एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। मैं मोहन मौर्य। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, बायोकेमिकल ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की बेसिक्स और एक्सरसाइज की कुछ लॉजिक के बारे में। और मैं अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग, जिमिंग, मसल बिल्डिंग, मसल टोन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप जानते होंगे या शायद आप नहीं भी जानते होंगे। कुछ ऐसे मिस जिसके सीक्रेट, जिसके बेसिक्स शायद आप नहीं जानते होंगे। कौन सी एक्सरसाइज करने से मसल टोन होती है, कौन सी एक्सरसाइज करने से मसल ग्रो होती है, क्या खाने से मसल ग्रो होगी और मसल कब ग्रो होगी। और जैसा कि कई लोग कहते हैं कि रात को दूध पीने से मसल ग्रो नहीं होगी या आपका वेट लॉस नहीं होगा। सो मैनी एंड नंबर ऑफ मिस, इतनी सारी गलत धारणाएँ हैं कि पूछो मत। सो पहली बात, 85% लोग जिम जाते हैं फिट रहने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन एक्सरसाइज बिना डाइट के आपको फिट नहीं रह सकती। डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको कि कम खाना है। डाइट का मतलब ये है कि आपको सही खाना खाना है। चॉइसेस, फूड्स नीड्स टू बी राइट, दैट्स whenever your exercise eat you properly। सो डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों आप नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आपको वजन बढ़ाना हो या वजन घटाना हो। अब आप बात करते हैं वेट कम करना है तो क्या करना है। एक्सरसाइज के वक्त आपका मसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब बर्न कर रहे हैं और फैट्स और प्रोटीन दोनों मिलकर उससे कार्ब बना रहे हैं। जितनी देर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे या जितना हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उससे। अब आप सोच रहे हैं हैवी का क्या मतलब है। बॉडी के अंदर इतनी सारी मसल्स हैं, राइट। छोटी से छोटी मसल्स हैं, बड़ी से मसल मसल्स हैं। सो वेरी लॉजिकल, जितनी बड़ी मसल आप यूज़ करेंगे, जितनी बड़ी मसल की आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे। सो सबसे बड़ी मसल्स बॉडी की वो कौन सी है। सबसे बड़ी मसल्स है बॉडी की थाई मसल्स, बैक मसल्स, चेस्ट मसल्स और कोर मसल्स। आपकी फोरआर्म छोटी मसल्स है, बाइसेप्स छोटी मसल्स है, ट्राइसेप्स छोटी मसल्स है। और अगर मसल्स की बात की जाए तो बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करेंगे आप तो ज़्यादा कैलोरी और ज़्यादा एनर्जी बर्न करेंगे। सो ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी तो ज़्यादा वेट लॉस होगा। और बड़ी मसल्स की एक्सरसाइज ही जो आपकी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन बढ़ाती है। अगर आप एक से ज़्यादा मसल्स की एक्सरसाइज एक साथ करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। जैसे कि कंपाउंड एक्सरसाइज, एक से ज़्यादा मसल्स कैसे करोगे। यानी अगर आप पुशिंग कर रहे हो तो पुशिंग एक्सरसाइज में आप चेस्ट यूज कर रहे हो, ट्राइसेप यूज कर रहे हो, डेल्ट यूज कर रहे हो, यानी मल्टीपल मसल यूज कर रहे हो। सेम इसी तरह पुलिंग में, पुलिंग एक्सरसाइज में बैक और बैक के अंदर बहुत सारी मसल्स हैं और उसमें बाइसेप भी इन्वॉल्व होता है। पुशिंग एंड पुलिंग आर कंपाउंड एक्सरसाइज। सेम वे डूइंग स्क्वाट कंपाउंड एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट कंपाउंड एक्सरसाइज है। अगर आप अपने वर्कआउट में कंपाउंड एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कंपाउंड एक्सरसाइज के बगैर आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना बहुत ही मुश्किल है। फैट लॉस हो जाएगा अगर आपने डाइट में थोड़ा चेंजेस किया और अपने वर्कआउट में कार्डियो ऐड किया तो फैट लॉस हो जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी में मस्कुलर स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के लिए आपको इन्हीं मूवमेंट कंपाउंड एक्सरसाइज को ही करना पड़ेगा। सो हर एक चीज़ का अपना रोल है एक्सरसाइज में। कंपाउंड एक्सरसाइज का रोल है आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना। उस टाइम टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन आपको एक्सटर्नली बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपके अंदर चेंजेस आती है। इन्हीं की वजह से जितनी आप कंपाउंड एक्सरसाइज वर्कआउट में करेंगे उतना ही आपको इफेक्टिवनेस अपनी बॉडी पर दिखेगा। कंपाउंड एक्सरसाइज स्क्वाट करिए, डेडलिफ्ट करिए, डिप्स करिए, बहुत सारी कंपाउंड एक्सरसाइज होती है जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। जिस मूवमेंट में दो या दो से अधिक जॉइंट वर्क करते हैं वो कंपाउंड मूवमेंट है। बहुत लोग होते हैं जो मिक्स या सुपर सेट एक्सरसाइज करते हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपके दो मेन उद्देश्य होने चाहिए। या तो आप कार्डियो कर रहे हैं, अपने हार्ट रेट को बढ़ा कर रखना, उसे हम कार्डियो करते हैं।
अगर एक्सरसाइज करते टाइम आप रेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कार्डियो नहीं हो रहा है। कार्डियो का मतलब ये होता है कि जितनी देर आप कार्डियो कर रहे हैं उतनी देर लगातार हार्ट रेट बड़ा होना चाहिए। और वेट ट्रेनिंग में आपकी हार्ट रेट बीच में बढ़ती है और बीच में कम होती है। जब आपने डिप्स किया तो 2 मिनट के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद आपने अगर 10 मिनट का रेस्ट ले लिया तो वो यूजलेस हो गया। या आपने फिर 30 सेकंड या 1 मिनट का रेस्ट लिया और फिर उसी मसल को हिट कर रहे हैं, या वो मसल थक गई हैं तो आपने दूसरे मसल्स को हिट किया, तो बेसिकली यूजिंग मोर एनर्जी, तो आपका वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस में बड़ी मसल का इस्तेमाल करना है, अपने हार्ट रेट को हाई रखना है और रेस्टिंग पीरियड को कम रखना है, तो आपका वेट लॉस होगा। अब हम बात करेंगे मसल ग्रो कैसे होती है और मसल टोन कैसे होती है। मसल ग्रो करने के लिए, मसल टोन करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम डाइट के बारे में अभी बात करेंगे, वो अभी हम आएंगे कितना डाइट चाहिए, क्या चाहिए। बेसिकली चाहिए प्रोटीन, और उसके अलावा जो चाहिए हार्मोन चाहिए, विटामिन चाहिए। जो बॉडी नहीं बना सकती उसे हम इसेंशियल रखते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड रखते हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना सकता है। इसेंशियल फैट्स होते हैं, 2 इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, लेकिन कार्ब कोई भी इसेंशियल नहीं होते हैं। कार्ब आपका बॉडी बना सकता है, यू डोंट नीड देम, ना तो बॉडी बिल्डिंग के लिए ना मसल बिल्डिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए, बट एनर्जी के लिए चाहिए, बट नॉट नेसेसरी। मसल ग्रो कैसे करना है? सो उस मसल की आपको एक हैवी एक्सरसाइज करनी होगी। हैवी एक्सरसाइज से आपके मसल के अंदर वेयर एंड टियर होगा। लो वेट एक्सरसाइज से सिर्फ मसल की एक्सरसाइज होती है, मसल की टोनिंग होती है। अगर मसल में शेप लाना है, टोनिंग लानी है, तो आपको लो वेट एक्सरसाइज के साथ हाई रेप्स करने होंगे। ज़्यादा रेप्स लो वेट, मसल गेट टोन, लो रेप्स हाई वेट, मसल साइज इंक्रीज होगा। लेकिन साइज तभी बढ़ेगा जब आप उस मसल की एक्सरसाइज के बाद उस मसल को रेस्ट देंगे। जितनी बड़ी मसल उतना ज़्यादा रेस्ट। थाई मसल्स कर रहे हैं आप तो उसे 3 दिन का रेस्ट चाहिए। बैक और चेस्ट मसल कर रहे हैं तो उसे 2 दिन का रेस्ट चाहिए। जबकि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर कर रहे हैं तो इसके लिए 1 दिन का रेस्ट इनफ है। छोटी मसल्स को 1 दिन का रेस्ट काफ़ी है। तो रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी मसल की ग्रो ही रेस्ट पीरियड में होती है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल में वियर एंड टियर होता है। जब आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाते हैं तो उसमें ताकत लगता है, जिसके आपके मसल में वियर एंड टियर होता है। छोटे छोटे फाइबर्स टूटते हैं और उस फाइबर्स की जगह 2 और फाइबर्स अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके बनते हैं। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगले 2 से 3 दिनों तक है। इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद अगर आप पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक प्रोटीन शेक लेते हैं तो क्या है वो सप्लीमेंट इजली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, इजली डाइजेस्ट हो जाता है। इजली डाइजेस्ट कैसे? जैसे कि ग्लूकोन डी इजली डाइजेस्टेबल ग्लूकोज है। जैसे ही हम इसे खाते हैं वैसे ही ये ब्लड में पहुंच जाता है। वैसे ही वे प्रोटीन क्या है? इजली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। जैसे ही हम खाते हैं हम इसे, ये ब्लड में पहुंच जाता है। अब सोचिए, जैसे ही आपने एक्सरसाइज किया, 1 घंटे का कार्डियो सेशन लिया या वेट ट्रेनिंग करके बॉडी पंप की, उसके बाद आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, बॉडी का ब्लड ग्लूकोज यूज हो गया, लीवर के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूज हो गया। 20 मिनट लगता है बॉडी के अंदर घूम रहे ग्लूकोज खत्म होने में। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, 20 मिनट के ऊपर कार्डियो हो रहा है, तो अब आपके लीवर के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूज हो रहा है। डिपेंड करता है कि लीवर के अंदर कितना ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। 30 मिनट या 1 घंटे का मॉडरेट एक्सरसाइज करने के बाद आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और फैट्स टूटना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी आप पतले हो रहे हैं तो सिर्फ फैट्स नहीं टूटते, फैट्स के साथ प्रोटीन भी टूटती है। बॉडी ढूंढती है कहीं से फैट्स मिल जाए, कहीं से प्रोटीन मिल जाए, और दोनों को मिलाकर वो ग्लूकोज बना दे। क्योंकि बॉडी के अंदर उस टाइम ग्लूकोज नहीं है, एनर्जी नहीं है, सो उसके लिए मसल्स टूटते हैं। मसल टूटकर मसल्स यूज होते हैं प्रोटीन के लिए, फैट सेल्स टूटकर फैट्स यूज होते हैं एनर्जी के लिए। अगर वर्कआउट के बाद कुछ टाइम आप इजली डाइजेस्टेबल प्रोटीन खा लोगे तो क्या होगा? इजली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, अमाइनो एसिड तुरंत ब्लड में जाएगा। क्या वो अमाइनो एसिड मसल बिल्डिंग में काम आएगा, या बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज बनाने में काम आएगा? सिंपल है, बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो वो उसका इस्तेमाल वह ग्लूकोज बनाने में ही करेगा। यू आर वेस्टिंग प्रोटीन बाई टेकिंग जस्ट आफ्टर वर्कआउट। सो पोस्ट वर्कआउट वाटर की ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो हाइड्रेशन की ज़रूरत है। बॉडी को बस उस टाइम पानी चाहिए,
अगर पानी होगा तो बॉडी फैट्स और प्रोटीन से ग्लूकोज बना लेगा। सो पोस्ट वर्कआउट पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको वेट कम करना है, अगर आपको वेट गेन करना है, तो पोस्ट वर्कआउट में सबसे पहले चीज़ चाहिए आपको ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया है। उस टाइम प्रोटीन और फैट टूट रहे हैं, जिसका ग्लूकोज बन रहा है। तो आप थोड़ी सी ग्लूकोज लेंगे या शुगर केन जूस लेंगे तो आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर आपका प्रोटीन और फैट नहीं टूटेगा, वेट नहीं गिरेगा। फिर आपने पूरे दिन थोड़ी सी कैलोरी ज़्यादा खाई तो आपका वेट गेन हो जाएगा। उस टाइम प्रोटीन बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा। जब भी आपका वेट कम होता है तो आपके फैट्स भी टूटते हैं और साथ के साथ प्रोटीन भी टूटते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ फैट टूटेगा प्रोटीन नहीं टूटेगा। फैट्स भी टूटते हैं और प्रोटीन भी टूटते हैं। तो लोगों के एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट से आप मुक्त मत बनिए। ये एक्सरसाइज की बेसिक्स और सिंपल फिजियोलॉजी है। सो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।